नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग भारतेंदु युगीन हिंदी निबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। साथियों, भारतेंदु युग का जो समय है वो 1857 से लेकर के, यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय से लेकर के और 1900 ईस्वी तक, यानी 1900 में सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन होता है। ठीक है, तो उस समय तक, यानी जहां से आपके द्विवेदी युग की शुरुआत होती है, वहां तक भारतेंदु युग का समय माना जाता है। लेकिन प्यारे साथियों, अगर हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय की बात करते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय है वो 1850 से लेकर के और 1885 तक ही माना जाता है। ऐसा इसलिए कि 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं, जो निबंध लिखे गए हैं, उसके विषय में पूरी डिटेल व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि विषय की दृष्टि से जो भारतेंदु युग है, इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के निबंध लिखे गए हैं। कौन कौन से? एक तो ऐसे निबंध हैं जिनका सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है और जिनमें धर्म की बात की गई है, जिनमें राजनीति की बात की गई है, जिनमें आचरण व्यवहार की बात की गई है, जिनमें प्राचीन गौरव की बात की गई है, वर्तमान सामाजिक पतन इत्यादि विषयों की चर्चा इसमें की गई है। और दूसरे तो ऐसे निबंध हैं जिनमें हम लोग विज्ञान की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, मनोभाव की बात करते हैं, मनोभाव इत्यादि पर अपने विचारों को व्यक्त किया गया है। तो ये दो प्रकार के जो निबंध हैं वो भारतेंदु युग में प्रमुख रूप से लिखे गए हैं। आइए हम लोग सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध के विषय में जानते हैं। प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया कि 1850 में भारतेंदु जी का जन्म होता है। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। प्यारे साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, इन्हीं को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने भारतेंदु के जो गद्य हैं इसको हंसमुख गद्य की संज्ञा दिया है। यानी इनके जो गद्य हैं वो कहीं न कहीं हंसते हुए गद्य माने जाते हैं। पढ़ने पर ऐसा लगता है कि मानो हमारे मनोगत भाव निकल करके बाहर आ गए हों। भारतेंदु के निबंधों में समाज सुधार की समस्या ही सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। प्यारे साथियों, समाज सुधार का मतलब यह हुआ कि इनके निबंधों में एक तरह से राष्ट्र प्रेम की भावना भी देखने को मिलेगी। समाज में क्या कुरीतियां हैं, समाज की में क्या रूढ़ियां हैं, इनके निबंधों में इन सब विषयों पर चर्चा आपको दिख जाएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही स्टेटमेंट है कि गाड़ी भी ऐसी टूटी फूटी जैसे हिंदुओं की किस्मत, और हिम्मत अब तो तपस्या करके गोरी गोरी कोख से जन्म लें, तभी संसार में सुख मिले। ये बात कहते हैं स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु को डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान और शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया है। यह ध्यान रखना है साथियों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंदी का पहला निबंधकार रामचंद्र शुक्ल ने किसको स्वीकार किया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ये दो नाम आपके प्रमुख रूप से आते हैं। एक नाम आता है शिवदान सिंह चौहान का और दूसरा नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। आगे आप देख सकते हैं कि एक नाम आता है राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद का। राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद भारतेंदु के विद्या गुरु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं प्यारे साथियों? तो इनके विद्या गुरु के रूप में जाने जाते हैं। और ये वही राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद हैं जिनकी अगर हम भाषा की बात करते हैं तो अरबी फारसी मानी जाती है। अरबी फारसी और यह विदेशी व्यंजनों की संख्या को यह 5 मानते हैं। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, अगर हम लोग बात करते हैं कि डॉक्टर केसरी नारायण जो शुक्ल हैं, इन्होंने इनके निबंधों को संग्रहित करके भारतेंदु के निबंध, ठीक है, भारतेंदु के निबंध शीर्षक से इन्होंने प्रकाशित करवाया था। और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये इंपॉर्टेंट पत्रिका मानी जाती है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु ने अपने 35 वर्षों के शासनकाल में कुल मिलाकर के 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन इन्होंने किया था। ठीक है, उसमें एक पत्रिका है जिसका नाम है हरिश्चंद्र चंद्रिका, और इसी में भारतेंदु के जो प्रमुख निबंध हैं वो प्रकाशित हुआ करते थे। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने इनके निबंधों को संग्रहित करके भारतेंदु के निबंध शीर्षक से इन्होंने प्रकाशित कराया था। प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं आगे कि जो भारतवर्ष है इसकी उन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्ष की उन्नति
कैसे हो सकती है और जातीय संगीत, ये जो दो निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र के, इसमें इन्होंने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा व्यक्त की है, राष्ट्र के प्रति इन्होंने प्रेम को व्यक्त किया है। और इनके जो निबंध हैं, स्वर्ग में विचार सभा, आप देख सकते हैं, एक निबंध ये है स्वर्ग में विचार सभा, और एक निबंध है पांचवें पैगंबर। अंग्रेज स्रोत जैसे निबंधों में उनकी राजनीतिक चेतना के साथ ही साथ व्यंग विनोद की क्षमता का भी पता चलता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की अगर हम बात करें तो भारतेंदु युग के विषय में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनका विचार। ये बात कौन कहा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनका विचार। आगे बढ़ते हैं साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के हम लोग प्रमुख निबंधों के विषय में। आइए देखते हैं कि कौन कौन से निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। एक निबंध इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर कुसुम। अगला है बादशाह दर्पण। अगला है उदय पूर्वोदय। इसके बाद आप देख सकते हैं कि लेवी प्राण लेवी, कंकड़ स्रोत, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। इसके बाद अगला इनका निबंध है जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत, कालचक्र, तदीय सर्वस्व, ये सर्वस्व है आपका, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, नाटक। इनका नाटक नाम से एक निबंध प्रकाशित हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है इनका संगीत सार। संगीतकार मत करिएगा, संगीत सार है, ये ध्यान रखेंगे। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो। ये सारे निबंध जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के माने जाते हैं। प्यारे साथियों, 1874 ईस्वी का एक समय है और 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था कवि वचन सुधा। और कवि वचन सुधा में ही इन्होंने स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया था। किसका? तो स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र, इसको प्रकाशित किया था। प्यारे साथियों, अगर आगे बढ़ते हैं तो भारतेंदु युग के अगले जो निबंधकार आपको देखने को मिलेंगे, इनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। आपने नाम सुना होगा इनका। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का जो पहला संकलन है, यह निबंध नवनीत के नाम से प्रकाशित हुआ था। नवनीत मीन्स वैसे होता क्या है? नवनीत मीन्स क्या होता है? दूध को भी कहते हैं, अमृत को भी कहते हैं नवनीत। आगे बढ़ते हैं प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली शीर्षक से। किससे? तो आप कहेंगे प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली शीर्षक से प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रकाशित हुआ है और इनके निबंधों की कुल संख्या 191 मानी जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग साथियों ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र ने मूलतः, ये जो निबंधकार माने जाते हैं, ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस प्रकार के निबंधकार हैं, प्रताप नारायण मिश्र किस प्रकार के निबंधकार हैं, बालकृष्ण भट्ट किस प्रकार के निबंधकार हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र मूलतः यह आत्मव्यंजक निबंधकार माने जाते हैं। कैसे निबंधकार हैं? तो आत्मव्यंजक निबंधकार माने जाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या कहा है भाई? हिंदी का एडिशन कहा है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, इनके निबंध कौन कौन से हैं। तो एक निबंध है आप, इसके बाद बात, भौं, नारी, धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, पेट, मुछ, नाक, दान, जुआ। और इसके बाद यहां पर कॉमा होना चाहिए था, जो कि ऐसे दिया हुआ है, जुआ, ह, द। इसके बाद अगला है समझदार की मौत है, होली है अथवा होरी है, अपव्यय, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, शिव मूर्ति, सोने का डंडा, मनोयोग, धूरे की लत्ता बीने, कनातन का डोले बांधे, टेढ़, यहां पर दिया हुआ है टेढ़ जान शंका सब काहू। ये जो निबंध है वो आपके प्रताप नारायण मिश्र जी के माने जाते हैं। इसके बाद भारतेंदु युग के अगले निबंधकार हैं जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। अब ये मत कहना कि सर जो भारतेंदु युग है वो तो आपके 1900 से ईस्वी तक ही है,
लेकिन ऐसी बात है ना कि भारतेंदु जो बालकृष्ण भट्ट हैं, इनका समय 1904 ईस्वी तक था। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि भारतेंदु युग से नहीं बल्कि द्विवेदी युग से माने जाएंगे, क्योंकि अधिकतर समय इनका किससे संबंधित है? भारतेंदु युग से संबंधित है। वो तो इनकी जन्म और मृत्यु है ना 1904, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बालकृष्ण भट्ट को श्री कृष्ण लाल ने हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया है। हालांकि जब हम लोग भारतेंदु की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला निबंधकार किसको माना था? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण लाल जो है वो हिंदी का पहला निबंधकार किसको मानते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट को माना है इन्होंने। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध माना जाता है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कविवचन सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यह पत्रिका किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता बालकृष्ण भट्ट को ही माना जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ जिस प्रकार से हमने प्रताप नारायण मिश्र के विषय में बताया था कि ये किस प्रकार के निबंधकार हैं, उसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट के विषय में जान लीजिए कि यह वस्तु व्यंजक निबंधकार माने जाते हैं। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, पुनः आपको कह दे रहा हूं, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को इन्होंने क्या कहा था? हिंदी का एडिशन। उसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही भट्ट जी को हिंदी का स्टील कहा है ना? तो दोनों लोगों को यानी प्रताप नारायण मिश्र को और बालकृष्ण भट्ट को क्या क्या कहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। आप देख सकते हैं कि भट्ट जी ने साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक विषयों पर निबंध लिखे हैं और उनके द्वारा संपादित जो हिंदी प्रति पत्रिका है इसमें यह प्रकाशित होते थे। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। बालकृष्ण भट्ट का एक स्टेटमेंट है कि सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पढ़कर कुंदकली समान दांत न खिल उठे तो वह लेख ही क्या है। यह बात कहें बालकृष्ण भट्ट जी। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम लोग देखेंगे कि जो बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका निबंध है मेला ठेला, इन्हीं का निबंध है वकील, इन्हीं का साथियों निबंध है सहानुभूति, इन्हीं का निबंध है खटका, इन्हीं का निबंध है इंग्लिश पढ़े जो बाबू होए, रोटी तो किसी भांति कमा कर खाए मुछंदर, आत्मनिर्भरता, माधुर्य, आत्मगौरव, शब्द की आकर्षक शक्ति, कल्पना, रुचि, भिक्षावृत्ति, माता का स्नेह, आंसू, कालचक्र का चक्कर, चंद्रोदय, संसार, महानाटकशाला, देश सेवा, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, साहित्य और सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, एक कॉमा है आपका, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियों और उनकी शिक्षा, एक अनोखा स्वप्न, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। ये जो निबंध हैं आपके वो भट्ट जी के माने जाते हैं। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, एक निबंधकार हैं भारतेंदु युग के जिनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जो समय है साथियों वो 1855 से लेकर के 1923 में इनका समय है। अब सोच सकते हैं कि 1850 ईस्वी का जो समय है, 1850 इसी में जन्म होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और इनके 5 वर्षों के बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म होता है और 1923 ईस्वी तक ये जिंदा रहे हैं। जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है यह भारतेंदु युग के एक सामाजिक निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंध प्रायः इन्हीं के द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं, एक का नाम है आनंद कादम्बिनी, यह एक मासिक पत्रिका है, और दूसरी पत्रिका इनकी है नागरी नीरद जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका है। इसमें इनके निबंध प्रकाशित होते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। इनके प्रमुख निबंधों के विषय में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इनके प्रमुख निबंधों में आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि बनारस का बुढ़वा मंगल। तो बनारस का बुढ़वा मंगल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको ध्यान में रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडलियों के यार, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुलाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, ये सब इनके निबंध लिखे गए हैं साथियों। इसके बाद आप देख सकते हैं कि भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख निबंध और निबंधकार, एक नाम आता है लाला श्रीनिवास दास का। आपने सुना होगा, लाला श्रीनिवास दास का एक बहुत फेमस उपन्यास भी है जिसका नाम है परीक्षा गुरु। आप याद करिए, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया भी था। परीक्षा गुरु जो है
वो आपके लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है और यह 25 नवंबर 1882 ईस्वी को इसका प्रकाशन भी होता है। प्यारे साथियों, अगर हम लोग इनके निबंध के विषय में चर्चा करते हैं तो इनका एक निबंध है जिसका नाम है भारत खंड की समृद्धि। दूसरा इनका निबंध है सदाचरण। इसके बाद राधा चरण गोस्वामी के जो निबंध हैं वो आपके लिखे गए हैं यमलोक की यात्रा। एक निबंध है इनका यमलोक की यात्रा। ठीक है, मैं इन सबों को मिटा दूंगा, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यमलोक की यात्रा। इसके बाद साथियों देख सकते हैं आप राधाचरण गोस्वामी यमलोक की यात्रा, इनका एक निबंध है। इसके बाद मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इनका निबंध है हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं अंबिका दत्त व्यास के निबंधों के विषय में इनका एक निबंध है जिसका नाम है धैर्य। इसके बाद दूसरा निबंध है छाया, तीसरा निबंध है ग्रामवास और चौथा निबंध है नगरवास। तो ये जो ग्रामवास है आपका, नगरवास है, छाया है, धैर्य है, ये अंबिका दत्त व्यास का निबंध माना जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, आप देख सकते हैं कि भारतेंदु युग के, हाँ अब हम कुछ MCQs करेंगे। देखिए यहां पर हम अब कुछ MCQs करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग विचार करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह कह रहा है कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं। पहला दिया हुआ है पद्म सिंह शर्मा, दूसरा दिया हुआ है काशीनाथ खत्री, तीसरा दिया हुआ है श्याम बिहारी मिश्र और चौथा दिया हुआ है राधाचरण गोस्वामी। तो आप देख पाएंगे यहां पर कि जो काशीनाथ खत्री हैं, काशीनाथ खत्री ये भी भारतेंदु युग के निबंधकार माने जाते हैं। और इसके साथ साथ राधाचरण गोस्वामी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपके भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, जैसा कि हम लोगों ने इनके विषय में देखा भी है। तो 2 और 4 ये विकल्प सी में दिया हुआ है, इसलिए विकल्प सी आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्यारे साथियों यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और साथ ही साथ जून 2021 में भी यह शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ प्रश्न है। साथियों आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यह कह रहे कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका माना जाता है। प्रश्न इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है यह दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, या फिर रामविलास शर्मा का कथन है, या फिर नंदुलारी वाजपेयी जी का कथन माना जाता है। ये जो कथन है साथियों यह रामविलास शर्मा जी का कथन माना जाता है। ठीक है, और रामविलास शर्मा ये भी भारतेंदु युग के निबंधकार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक बात और जान लीजिएगा कि यह एक मार्क्सवादी आलोचक भी हैं। ये क्या है तो आप कहेंगे कि एक मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, मार्क्सवादी आलोचक। तो ये एक मार्क्सवादी आलोचक भी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर आप 3 पर विचार करेंगे। कर संस्कृत के 4 अध्याय, और आप जानते ही हैं कि किसकी रचना है, दिनकर की है। तो इसमें दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। किस रूप में आख्यायित किया है। विकल्प ए दिया हुआ है राष्ट्र कवि के रूप में आख्यायित किया है, या फिर नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है, या भारतीय कवि के रूप में आख्यायित किया है, या फिर सामासिक संस्कृति के कवि के रूप में आख्यायित किया है। तो प्यारे साथियों आप देख सकते हैं कि नवोत्थान के कवि के रूप में इसमें जो दिनकर जी हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। ये कथन किसका है। और यही कारण भी है कि अगर हम लोग जब तुलना करते हैं तो आचार्य रामचंद्र, यही कारण है कि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा है और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। और ये किसने कहा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम केवल क्वेश्चन ही करा रहे हैं क्योंकि हमने थ्योरी को पढ़ा दिया है। यहां पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह करे कुट्टी चातन इस नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं। विकल्प ए दिया हुआ है आपका कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने, या फिर जैनेन्द्र, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर कुबेरनाथ राय।
तो प्यारे साथियों, कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं। तो जो मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं, है ना, ये कौन माने जाते हैं। प्रश्न का जो ऑप्शन दे रखा है वो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, या फिर गुलाब राय को माना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। आगे बढ़ते साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा भी जाता है। दिया है संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं। संपत्ति शास्त्र जो कृति है साथियों, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना मानी जाती है। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वह द्विवेदी युग के कवि के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 8 यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं माना जाता है। तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा भी है कि कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है। विकल्प ए दिया हुआ है बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए यहां पर विकल्प बी में दे दिया है बाल मुकुंद गुप्त, इनकी भी बात कर दिया है, पूर्ण सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कौन से ऐसे जो निबंधकार हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नहीं है, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु युग के निबंधकार माने जाते हैं। किस युग के हैं? तो आप कहेंगे भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के माने जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहां पर कह रहा है कि हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान कौन सा है, यानी सही क्रम कौन सा है। तो ये तो आसान है, आप इसमें जान सकते हैं कि सबसे पहले भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग का समय है 1900 से लेकर के 1918 तक। तो द्विवेदी युग ये नहीं दिया हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद दिया है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, यहां तक सही है। छायावाद इसके बाद नहीं आता है, रुक जाना जरा, भारतेंदु द्विवेदी छायावाद, हाँ ठीक है, छायावाद तो आता है, लेकिन उसके बाद यहां पर जो प्रगतिवाद दे दिया है ये आपका गड़बड़ दिया है, ठीक है ना। छायावाद उत्तर आता है इसके बाद से, ठीक है। और भारतेंदु युग के बाद छायावाद नहीं, ये भी गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प बी, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक कौन माने जाते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ललित निबंध लिखे गए हैं इसके जनक कौन माने जाते हैं। इसके जनक जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे जो कुटज वगैरह हैं वो इनके निबंध माने जाते हैं, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने प्रमुख निबंध यानी भारतेंदु युग के निबंधकार और निबंधों के विषय में अध्ययन किया है। साथ ही साथ हमने निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल किया है। साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों का जितना सहयोग हो सके वो करने का प्रयास करिए, क्योंकि अब हम TRE 4.0 के लिए आपको लगातार हम इस पर क्लासेस भी देंगे और क्रम से हम सारी चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।